इस समय की स्थिति है, क्या उम्मीदें हैं कि ये फिर से एक बार यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के लोगों को एक बार फिर से काम देगा? देखिए 2016 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 64 उद्योगों को बंद किया, जिसमें हमारा कानपुर का लाल इमली धारीवाल ये भी आखिरी सांसों में आ गई और इसको बंद करने के उन्होंने सिफारिश कर दी है नीति आयोग से। और ये जब आखिरी अपनी सांस ले ले, ये आखिरी सांस ले रही है। जो कि हमने कई बार इस मांग को उठाया कि अगर इस लाल इमली आज देश के प्रधानमंत्री रोजगार देना चाहते हैं, ये एक आज भी 300 करोड़ रुपया लगाने पर ये मिल दौड़ने लगेगी और तमाम नौजवानों को रोजगार मिलेगा और कानपुर का एक गौरव बढ़ेगा। सरकार की मोनोपोलियो थी और प्राइवेट उद्योगपतियों की सांठगांठ से इस मिल का सत्यानाश हुआ कि अगर सरकार की मंशा बन जाए तो 300 करोड़ रुपया में आज पुनः ये फैक्ट्री रनिंग पर आ जाएगी। उससे ज्यादा की संपत्ति है हमारे पास। एक लाल इमली से के चल जाने से तमाम परिवारों का भला होगा, यहाँ तमाम ठेले लगेंगे, तमाम रोजगार उत्पन्न होगा। ये 500 आप न सोचिए, ये 500 को 15,000 सोचिए, 15,000 परिवारों का पेट पालने का इंतजाम हो जाएगा। ये सही। नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज़ सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्थान पर हैं जो कानपुर की जूट मिल है। अब यह पूरी तरह वेंटिलेटर पर है, बंद होने की कगार में है। और जिस तरीके से इस देश में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया ढेर सारे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, वहीं आज यह कंपनी बंद होने की कगार में है। इसका क्या कारण है? मिल यहाँ से बंद हुई कि इसकी प्रॉपर्टी बेशुमार कीमती प्रॉपर्टी है और अधिकारियों को 5वां देश में उस समय 7वां वेतनमान चल रहा था, इन अधिकारियों को 5वां वेतनमान दिया गया और कर्मचारी आज भी हमारा कोई वेतनमान नहीं है। एक साधारण वेतनमान दे दिया था, जिस वेतनमान को आप न संविदा के किसी आज जो देश के अंदर संविदा का कर्मचारी पाता है उससे भी कम वेतनमान है हमारा। आज हमारा कर्मचारी जो रिटायरमेंट हो रहा है उसको 3 लाख 4 लाख रुपया ग्रेच्युटी मिलती है इस समय, अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में। जबकि हमारा देश आज कहाँ तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी हम अंग्रेजों का ही दिया हुआ पा रहे हैं। हाँ, उन्हीं के जो बनाई गई नियम कानून पद्धति पे चल रहे हैं। हाँ, आज हमारे देश के जो कि हमको कहा जाता है हम सेंट्रल गवर्नमेंट है। हाँ। PSU सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हाँ। हमारा 8वां वेतनमान लागू होने जा रहा है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ का वर्कर जो इस मिल को आज इस बुलंदियों पर पहुंचाया था, उस बुलंदियों का नतीजा ये हुआ कि हमारा कर्मचारी आज देश के 3रे वेतनमान से भी कम पा रहा। हाँ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 3रा वेतनमान है उससे भी कम पा रहा। हाँ, पा भी रहा है। जहां आज एक अगर कहें कि एक 3rd ग्रेड का कर्मचारी, 4th ग्रेड का कर्मचारी रिटायर होने के बाद से लेकर 60 साल की सेवा करने के बाद जो कर्मचारी हमारा रिटायर हो रहा है उसको सेवानिवृत्त के काफी दिन बाद 3 लाख से लेकर 4 लाख का भुगतान होता है। वो भी काफी दिन बाद। ये तो दुर्भाग्य की बात है। और ये जो मिल, अभी जो जूट मिल है, ये जब बनी थी, अभी मैंने गेट पे देखा कि ये गेट 1876 के, तो उस समय से लेके लगभग अभी मैंने बात किया तो पता चला कि लगभग 2013 तक कुछ न कुछ ये चलती रही।
2013 तक इसका उत्पादन लगभग 20% तक था 20% तक था। और 2013 के बाद अधिकारियों की मोनोपोलियो को लेकर और दिल्ली की एक तरह का कहिए कि कान में रुई डाल देने से इस मिल की दुर्गति हो गई और आज ये वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांस गिन रही है। सही कह रहे हैं। तो देश में बहुत फैलाया जाता है कि देखिए हम मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया फैला रहे हैं। देश की इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी मिल, इसको सरकार क्यों नहीं चालू कर रही है? आखिर क्या कारण होगा? आज इस कानपुर में BIC, जो आज इसका नाम रखा है BIC, ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन, ये अंग्रेजों का रखा हुआ नाम है। और इस मिल में 5 इमली के पेड़ थे जो कच्चेपन में उसको तोड़ने पर उनको सुर्ख लाल निकलता था। इसका नाम लाल इमली। और पंजाब में हमारी दूसरी छोटी बहन है जिसका नाम धारीवाल है। तो लाल इमली धारीवाल एक बार सुर्खियों पर चढ़ा और उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज गए और यहाँ के एक पूंजीपति को इस मिल का वो दारोमदार दिया गया। और दारोमदार देने के बाद माननीय इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और इसका मॉड्यूलाइजेशन हुआ और भारत सरकार का PSO के रूप में ये स्थापित हुई 1981 में। तो अब क्या इसका उत्पादन, जैसे जो कच्चा माल आता था, तो क्या अब कच्चा माल आना बंद हो गया कि या फिर वर्करों की कमी से जूझ रहा है ये मिल? देखिए, हम वर्करों की कमी तो नहीं कहेंगे। हाँ, क्योंकि देश ये में सरकार की मोनोपोलियो थी और प्राइवेट उद्योगपतियों की सांठगांठ से इस मिल का सत्यानाश हुआ। क्यों कि आज हम जो भी सब चीज बनाते थे उसकी कास्ट बाजार कास्ट से काफी कम होती थी। क्योंकि हमारे यहाँ लेबोरेटरी का संसाधन है। हम उनको अपने लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद वो बनता था और उसकी कास्ट रखी जाती थी जो मार्केट से कई गुना नीचे था। आज इस मिल में 60 नंबर लोई विश्व विख्यात है और लाल इमली अगर कानपुर पहचाना जाता था तो इस लाल इमली के बदौलत पहचाना जाता था। हाँ, ये गंगा के किनारे स्थित है कानपुर शहर और यहाँ से अंग्रेजों को बिजनेस करने में ये देखा था उन्होंने, इसलिए उद्योग यहाँ पर स्थापित किया था। और उस उद्योग स्थापित करने के बाद ये कानपुर उत्तर प्रदेश का मानचित्र बना। हाँ, सही बता रहे हैं। ये एक हब माना जाता था पूरे ट्रांसपोर्ट का, ये मैनचेस्टर भी माना जाता था। तो अब जो है, जो इस समय की स्थिति है, क्या उम्मीदें हैं कि ये फिर से एक बार यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के लोगों को एक बार फिर से काम देगा? देखिए, 2016 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 64 उद्योगों को बंद किया, जिसमें हमारा कानपुर का लाल इमली धारीवाल ये भी आखिरी सांसों में आ गई और इसको बंद करने के उन्होंने सिफारिश कर दी है नीति आयोग से। और ये जब आखिरी अपनी सांस ले ले, ये आखिरी सांस ले रही है। जो कि हमने कई बार इस मांग को उठाया कि अगर इस लाल इमली, आज देश के प्रधानमंत्री रोजगार देना चाहते हैं, ये एक आज भी 300 करोड़ रुपया लगाने पर ये मिल दौड़ने लगेगी। अब तमाम नौजवानों को रोजगार मिलेगा और कानपुर का एक गौरव बढ़ेगा। ये सही। अभी उत्तर प्रदेश में ही संगम में माघ मेला चल रहा है, वहाँ हजारों करोड़ रुपए बस वैसे ही चले जाते हैं। हालांकि मैं धार्मिक बातें हैं
मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मात्र जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मात्र 300 करोड़ रुपए लगा देने से यहाँ हजारों नौकरियां एक बार फिर से जागृत हो जाएंगी, तो इस पर क्यों सरकार नहीं सोचती कि आखिर वहां से हम थोड़ा सा कट करके बजट यहाँ लगाएं और एक बार फिर इसको रन करें। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो बाबा आदित्यनाथ जी गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं जी, वो कानपुर का इरफान सोलंकी सीसामऊ विधानसभा के इलेक्शन में आए थे और इसी लाल इमली के ही बगल के प्रांगण में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था और पूछा था कि ये कौन सी मिल है, तो कहा गया कि लाल इमली मिल है, आज बंदी के कगार पर है। तो बाबा ने उस मंच से घोषणा किया था कि अगर ये मिल हम उत्तर प्रदेश के उसमें चलाएंगे, और तब से आज तक हम लोग उसका इंतजार करते रह गए और बाबा कई बार कानपुर आए, लेकिन इस मिल को चलाने पर किसी का ध्यान नहीं गया, कोई बात नहीं हुई। हाँ। या तो फिर कोई उन्होंने संसद में या विधानसभा में ऐसी कुछ बात कोई बात नहीं हुई। यहाँ से लेके दिल्ली तक मैं निरंतर संघर्ष कर रहा हूँ और निरंतर संघर्ष में हमारे पूर्व सांसद और आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश अवस्थी जी के संयोग प्रयासों से हमारे कर्मचारियों का लंबित वेतनमान मिला। अब मेरा प्रयास है कि अगर इस मिल को आगे सरकार बंद करती है तो इनको सम्मान पूर्वक पैसे देकर इनको सहरसा विदा कर दिया जाए, यहाँ से विदाई कर दी जाए। तो अब उम्मीदें तो नहीं रही कि ये मिल फिर से चल जाए। देखिए, सरकार के लिए इस मिल को चलाने की उम्मीद आप कह रहे हैं, सरकार के लिए चलाना कोई असंभव चीज नहीं है। जब अरबों खरबों रुपया सरकार इधर से उधर मेले में लोगों को रोजगार सरकार ने दिया, तो उससे कितने लोगों का पेट पलेगा। एक लाल इमली से के चल जाने से तमाम परिवारों का भला होगा, यहाँ तमाम ठेले लगेंगे, तमाम रोजगार उत्पन्न होगा। ये 500 आप न सोचिए, ये 500 को 15,000 सोचिए, 15,000 परिवारों का पेट पालने का इंतजाम हो जाएगा। ये सही कह रहे हैं। अच्छा, वर्तमान समय में जो इस लाल इमली की कंडीशन है, जैसे इसकी जो मशीनें हैं, अभी वो चलने लायक हैं? अभी देखिए, हमारा आज भी मशीनें एकदम सही पोजीशन में हैं, थोड़ा सा मेंटेनेंस कराने की दिक्कत है। मैंने आपसे एक ही बात तो कहा कि अगर सरकार की मंशा बन जाए तो 300 करोड़ रुपया में आज पुनः ये फैक्ट्री रनिंग पर आ जाएगी। उससे ज्यादा की संपत्ति है हमारे पास। हाँ, तो बहुत ये वादे देश में किए जा रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ और स्वदेश में ही रोजगार करो, लेकिन आज अपने ही देश में, अपने ही मैनचेस्टर कानपुर में इस तरीके की इस मिल को बंद करने की कोशिश की जा रही है और युवाओं को एक प्रकार से वंचित किया जा रहा है कि इन्हें रोजगार न मिले। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की जो सरकार रही उसमें हमारी इस मिल की दुर्गति हुई। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पुनः अनुरोध करते हैं, अपने मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करते हैं कि इस मिल को अगर चलावें तो कम से कम 500 अगर लोगों की भर्ती होगी तो 15,000 परिवार का पेट पलेगा। इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूं इस मिल को चालू किया जाए। धन्यवाद चाचा जी, आपने अपना इतना समय दिया हमारे लिए। और आप इस मिल के जैसे कौन से पद पर हैं, जैसे क्या हैं आप? हम इस मिल में एक एज ए वर्कर के रूप में आए थे और आज इस मिल के कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं। मैं लाल इमली कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ और मजदूरों के हर सुख दुख में मेरा कर्तव्य है कि कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई को आगे तक लड़ो। धन्यवाद चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वो कैसे संचालित होती थी उस जमाने में? ये देखिए, ये घड़ी अष्टधातु की बनी हुई है और कानपुर शहर को पूरी ये समय अनुभाजित करती थी। 5 किलोमीटर दूर तक इसकी घड़ी के घंटे जो बोलती थी वो 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता था। और ये अष्टधातु की बनी है और 68 मन का इसमें घंटा लगा हुआ है। हमारे आपके जैसे 3 आदमी अगर घूम के ऐसे अखबार में पकड़े तब उसको पकड़ पाते हैं। ये इसमें जो घंटा लगा हुआ है, हाँ, और इसमें 3-4 लोगों को चाबियां भरने के लिए हाँ, जरूरत पड़ती 4 लोग चाबियां भरने में 4 लोग लगते थे। जैसे गांव में चारा काटने की मशीन होती थी उसी प्रकार का इसमें हंडी लगा के हम लोग 4 लोग घड़ी की इसका चाबी भरी जाती चाबी भरते थे और 1 सप्ताह इसका चाबी चलती चलती थी। धन्यवाद। अब बोलो बढ़िया है।